हाय, आई एम डेनी सोलंकी एंड आप सबको पता है कि मेरी किताब सहल हाड़ा रानी 1 अगस्त को रिलीज़ हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने उसे बहुत 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 सारा प्यार दिया है, तो उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। और किताब को 24 डेज़ हो चुके हैं रिलीज़ हुए, और किताब ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आज मैं आप सबके बीच आया हूँ जस्ट टू रीड आउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। मैं सहल हाड़ा रानी किताब का पहला चैप्टर आप सबके सामने पढ़ने वाला हूँ, ताकि जिन लोगों ने किताब ऑर्डर नहीं की है वो भी जान पाएँ कि किताब कितनी प्यारी लिखी हुई है। किताब में टोटल 238 पेजेस हैं, ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स हैं, और किताब का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हिंदुस्तान, और ये चैप्टर मैं आप सबके सामने पढ़ने वाला हूँ। तो बताइएगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारी प्यारी प्यारी पोइट्रीज आप सबके लिए लेके आते रहता हूँ। मेरा पॉडकास्ट है ढलते दिन की बातें, जिसमें हम जब शाम ढलती है तो वो हमें बहुत सारी बातों से अकेला छोड़ जाती है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। और काफ़ी कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जल्दी मेरी एक सीरीज़ हाउ टू राइट ए बुक, हाउ टू राइट योर फर्स्ट बुक रिलीज़ होने वाली है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आप सबके पास वो सारी अपडेट्स रहें। तो शुरू करते हैं विदाउट एनी मोर फॉर्मेलिटीज। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। उसका पहले चैप्टर का नाम है हिंदुस्तान। और पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किताब पूरी पोइट्री फॉर्म में है। इट्स स्टोरी इन पोइट्री फॉर्म। तो बताइएगा कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। रेत बहती रही सदियों तक, राज बदलते गए, गूंगे हो गए कभी गूंजते हुए दरबार, और सभ्यताएं बस धूल बनकर बिखर गई इतिहास के कोनों में। पर एक धरती जो हर तूफान के बाद अपने माथे पर सूरज की रोशनी रखती, जिसकी आत्मा कभी न थकी न टूटी न बिकी, वो मेरा हिंदुस्तान। जहाँ पहली बार मिट्टी ने इंसान का सपना देखा, जहाँ ऋग्वेद की ऋचाएं घाटियों में हवा की तरह गूंजती है, जहाँ देवताओं की पूजा दरअसल प्रकृति के प्रति आभार है। हिंदुस्तान सिर्फ जमीन नहीं, एक विचार है जो आज भी सांस लेता है हर उस व्यक्ति में जिसे सत्य, धर्म और मोक्ष की तलाश है। विदेशी आए, राज किया, धर्म बदले, भाषाएं बदली, पर भारत ने हर रंग को अपने आंचल में सिल लिया। वो केवल सहन नहीं करता, वो सब कुछ अपनाता है और फिर उसे अपनी ही गाथा बना लेता है। तक्षशिला और नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं थी, वो धड़कते हुए विचार थे जहाँ लोग जीते थे ज्ञान को। संस्कृत में जो लिखा गया वो केवल भाषा नहीं, एक चेतना है जो आज भी कई भाषाओं की जड़ों में गूंजती है। भारत ने शून्य दिया, योग दिया, वेदों में ब्रह्मांड की बातें कही। जब दुनिया सवाल पूछ रही थी तो यहाँ उत्तर लिखे जा चुके थे। और फिर वो समय भी आया जब सोने की चिड़िया अपने पंख फैलाए बैठी थी। गुप्तों के समय जब 1/4 दुनिया की दौलत इस भूमि के कदमों में थी। सड़कें व्यापारी बन गई थी, हर मोड़ पर रेशम, मसाले और हीरे सपनों की तरह दिखते थे। मैगस्थनीज आया, फहान भी आया, देखने वो चक्काचौंध जिसने दुनिया को चकित किया। फिर आए आक्रांता, यूनानी, तुर्क, मुगल, अंग्रेज, लेकिन भारत की आत्मा को छू भी नहीं पाए। आज जब हम भारत की कथा दोहराते हैं, हम इतिहास नहीं, एक ज्वाला को दोबारा प्रज्वलित कर रहे होते हैं। इसलिए यह महज एक कहानी नहीं है, एक प्रेरणा है उन सबके लिए जो अब भी इस पवित्र मिट्टी पर चलते हैं और उस चिरंतन आत्मा को अपने भीतर महसूस करते हैं। तो ये था मेरा फर्स्ट चैप्टर हिंदुस्तान, मेरी किताब सहल हाड़ा रानी का, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है मेरी ऑफिशियल वेबसाइट denisolanki.com पर, और अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। बट मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी पर्सनल वेबसाइट से बुक खरीदें, वो थोड़ा डिलीवरी वगैरह उसमें थोड़ा फास्ट हो जाती है, और मैं खुद आपकी बुक को शिप कर रहा हूँ, तो मैं आपके लिए एक पर्सनल मैसेज भी लिख कर डालूंगा अगर आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं तो। एंड बताइएगा ज़रूर कि आपको फर्स्ट चैप्टर कैसा लगा।
कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, सी यू सून।